नाजरीन, इस वक्त मंगो पीर के इलाके से राव खालिद साहब करप्शन वाच के ऑफिस में तशरीफ़ लाए हैं। मंगो पीर में जहाँ कब्ज़ा माफिया का राज है, दुनिया जानती है कि कब्ज़ा माफिया वहाँ एक बड़ा कब्ज़ा माफिया का जो गिरोह है बड़ा मजबूत हो रहा है। अब कुछ इदारे काम भी कर रहे हैं, हरकत में आए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि वहाँ मंगो पीर पुलिस और दूसरे जो भी इदारे हैं वो इंशाअल्लाह जो गरीबों की जमा पूंजी लुटने से बचाएंगे। मंगो पीर की एक सोसाइटी है गुलशन तोहिद के नाम से, जो 92 में जो आबाद की गई, लॉन्च की गई। उसके बाद जो उसका हाल था वो हाल सबके सामने है। ना अभी तक वहाँ कोई सेवरेज का निज़ाम है, नहीं वहाँ पानी है, नहीं लोगों को जो प्रॉपर वहाँ की बुनियादी सहूलियात जो दी गई। लूट खसूट का अमल जारी है, मालिक कोई और था। आए राव खालिद साहब से पूछते हैं कि गुलशन तोहिद की जो असल हकीकत क्या है। जी खालिद साहब। सर, गुलशन तोहिद की असल हकीकत तो ये है कि इनके नईम साहब तीसरा मालिक था इनका। नदीम गबोल साहब ने जो है ये लॉन्च की थी। उनकी वाइफ थी ज़हरा गबोल, उन्होंने काफ़ी अरसा चलाया। उसके बाद इन्होंने इसरार खान को दे दिया। इसरार खान ने भी कुछ अरसा चलाने के बाद ये नईम खान को दे दिया। नईम खान भी कुछ अरसा चला के और कुछ मामलात ऐसे हुए कि इसमें जगह कम थी, प्लाट्स कम थे, इन्होंने फाइलें ज़्यादा बना दी। तो जब इंक्वायरी की गई, इदारों तक बात पहुंची, इंक्वायरी की गई, तो नैब ने उन्हें बिठा लिया और फिर नैब कस्टडी के अंदर ही उनका इंतकाल हो गया। अटैक हुआ था उनको। अभी कौन है इसका ऑनर? ऑनर सर इसका कोई नहीं है, बस इन्हें ये जो मलिक इमरान साहब हैं जो तमाम चीज़ें वहाँ डील करते हैं, इसके बारे में क्या? सर ये अभी अपने आप को तो मालिक बोलता है, लेकिन इसका मालिक नहीं है कोई भी। क्या है ये सर इस वक्त तो मालिक बना हुआ है, अपने आप को ये बोलता है कि मैं मालिक हूँ, मेरे पास पावर भी है और सारे मामलात भी हैं। लेकिन जो मेरी जहाँ तक यानी कि बात हुई है, इनके जो मालकान हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि हमने इस किस्म की कोई इनको पावर नहीं दी है और ना ही हमने इनको काम करने के लिए कहा है वहाँ पे। अच्छा, ये काम हो रहे हैं और अभी कुछ सुने कि कुछ लीजें केडीए की और आ रही हैं और उसमें भी डबलिंग हो रही है और अभी नए लोग बैठ गए हैं। गुलशन तोहिद की गलियां भी बेच दी गई हैं और बहुत सारे जो लोग हैं फाइलों पे फाइलें बन रही हैं और इसकी जो प्लाट कम है और 30,000 से जायद जो फाइलें। क्या ये हकीकत है? हाँ बिल्कुल सर, इसी तरह ये हकीकत है। फाइलें इसकी काफ़ी हैं क्योंकि एक एक प्लाट की 3-3, 4-4, 5-5 फाइलें भी हैं सर। और उसके अलावा जो यहाँ पे अपना डेवलपमेंट का काम है, यहाँ पे किसी किस्म की सहूलत नहीं दी गई है। डेवलपमेंट के भी चार्जेस उन्होंने वसूल किए हैं पब्लिक से और अलाटमेंट के भी चार्जेस वसूल किए हुए हैं, ज़मीन के भी पैसे जो हैं वो वसूल किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे ना कोई पानी का निज़ाम सही से इन लोगों ने किया है, ना कोई सीवरेज का निज़ाम है। नहीं, ये भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ बहुत सारे इनका कोई जो ऐसा मुकम्मल जो प्रॉपर एड्रेस नहीं है और ये कभी एक गली में कभी दूसरी गली में या अपने दफ्तर को चेंज करते रहते हैं और कोई साइट इंचार्ज बना हुआ है। तो ये कौन लोग हैं? सर ये भी बाहर के आए हुए लोग हैं। ये भी मुख्तलिफ इलाकों के, मुख्तलिफ कौमों के समझो लोग हैं जो बैठे हैं गुलशन तोहिद पे भी आके, और ये अपने आप को वहाँ के जिम्मेदार नुमाइंदे कहलाते हैं। और जब इनका ऑफिस नहीं है तो मैं समझता हूँ सारी चीज़ें, ये चीज़ें फेक नहीं है। बस सर फेक ही समझे आप। देखो जी, एक ऑफिस अगर खुलता है तो उसको लीगल तरीके से खोला जाता है। ऑफिस को भी, इनका जो साइड ऑफिस होगा उस पर भी लीगल तरीके से ये खोलेंगे। और ये बार बार ऑफिस चेंज भी करते हैं। सर ये सब 2 नंबर लोग हैं। इसमें हर 6 महीने 4 महीने बाद इनकी पूरी टीम, पूरी काबीना चेंज हो जाती है। तकरीबन तीसरी या चौथी मरतबा में। अच्छा, जो ये गलियां बेची हैं जो हकीकत है, हमने भी सर्वे किया था, ये किसने बेची हैं? सर ये भी यहाँ के जो ऑनर भी अपने आप को बोलते हैं, ये इमरान मलिक साहब ने ही बेची है और अपने नुमाइंदों की मदद से बेची हैं। यहाँ पे कुछ इनके पुराने नुमाइंदे हैं जो काम कर रहे हैं, नई टीम को लेके चल रहे हैं। उनमें एक बहरान बंगाली है, एक हमारे लियाकत भाई हैं और कुछ और लोग हैं। तो मैं तकरीबन इतना अरसा नहीं हुआ, 3 साल मुझे हुए यहाँ पे, मैं इतने लोगों को नहीं जानता हूँ। लेकिन यहाँ की सारी गलियाँ बेच दी गई। ये भी सुनने में आ रहा है कि इन्होंने सब कुछ ऐसे लोगों को, काली भेड़ों को, जो अपना जिनको ये पैसे खिला के मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करके जो इनके खिलाफ बोलता है और उन पर ये FIR या उनको डराने धमकाने का सिलसिला ये करते हैं। क्या ये हकीकत है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हकीकत है। और अगर कोई भी इस किस्म का काम करे या इस किस्म की बात करे
तो ये मसलन आके उनको डराने धमकाने तक की धमकियां भी देते हैं, और हर बंदे की जुर्रत नहीं है कि इनके सामने बोल के इनको बताना या इनके सामने खड़े होकर हकीकत को बयान करना। गरीब लोग हैं, ताकतवर तरीन माफिया इसको हम कहें तो बेजान नहीं होगा। ये भी सुनने में आया कि इमरान मलिक खुद वहाँ पहले वहाँ ऑफिस बॉय था, वहाँ काम करता था, और आप यहाँ करोड़पति है या आप इसको लाखपति या कुछ भी कहें वो है। तो ये है कि ये सारे जो भी घपले करके 2 नंबर काम करके और ज़बरदस्ती इस सोसाइटी पे काबज़ होकर इसने ये दौलत कमाई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, ये बिल्कुल इसी तरह है। और जो हमने सुना है और हमने बल्कि अपनी आँख से देखा है, और मैं तकरीबन अरसा 40 साल से इस औरंगली टाउन के अंदर रह रहा हूँ, और ये सोसाइटी मेरे सामने लॉन्च हुई थी सर। अच्छा। लेकिन ये बिल्कुल जिसने भी कहा है सही कहा है कि ये 2 नंबर, ये ओरिजिनल इसके मालिक नहीं है, 2 नंबर तरीके से मुख्तलिफ किस्म के इदारों के मुख्तलिफ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं ना। देखें, बात यह है कि जो सब इदारों को भी पता है, और कुछ कहीं इसमें आपके कोई ज़ाती ऐसे मामला तो नहीं है कि आप किसी की उस तरह अपना इसको आप कह रहे हैं, या ये हकीकत है किसी फोरम पे, अगर लीगल फोरम पे किसी भी जगह पुलिस ऑफिस या किसी दूसरे अदारे, ये वीडियो क्योंकि एक प्रूफ होता है, आप भी हमारे यहाँ अदारे में आएँ तो आपको अगर बुलाया जाएगा तो आप आएंगे वहाँ पे? इंशाल्लाह सर, हम ज़रूर आएंगे, और जिस इदारे में बुलाया गया, मुझे जिस जगह पे भी मुझे कॉल मिली, मैं इंशाल्लाह लाजमी जाऊँगा। और ये हकीकत है कि इन्होंने गलियां, पार्क, हर चीज़ बेच दी है, और ये बिल्कुल छुप छुपा के काम कर रहे हैं इस वक्त। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि गुलशन तोहीद के बारे में, गुलशन तोहीद मंगोपीर पुलिस स्टेशन की हदूद में वाक़ई है। वहाँ प्लाटों के बारे में जो राव खालिद साहब ने जो इंकशाफात किए हैं, और बिल्कुल हकीकत भी वहाँ यही है कि एक प्लाट पे कई फाइलें बनी, और वहाँ आए रोज़ तनाज़ात ये चलते रहते हैं। इस चीज़ की कई एप्लीकेशनें मंगोपीर थाने में भी लगी हुई हैं। वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ के जो ओनर बने, उन्होंने गलियाँ भी बेचकर लोगों पे आने जाने के लिए रास्ता भी तंग कर दिया है। और ये सोसाइटी में ये कहना बेजान नहीं होगा कि वहाँ करप्शन, लूट खसूट का राज है, और नित नए लोग आकर अपने ऑफिस का वहाँ काम करते हैं और लोगों को लूट के चले जाते हैं। हम वज़ीर आला सिंध से और तमाम जो भी इंतज़ामिया DC वेस्ट से ये अपील करते हैं कि एक मुकम्मल इंक्वायरी करके इस सोसाइटी की असल हकीकत को जो आवाम के सामने लाया जाए, ताकि मज़ीद लोग वहाँ लुटने से बच सकें। अली ज़मान अवान, नुमाइंदा ख़ुसूसी, करप्शन वाच, कराची।